क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे प्रभु ईसा मसीह पेतरुस के सास को और अन्य कई सारे लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से चंगा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ईसा मसीह अपने व्यक्तित्व के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। वे जानते हैं कि वे कौन हैं। उनके लिए कोई शान और शौकत को अर्जित करने के लिए किसी के सामने ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं। वे अपने पिता से वहां से यहां आए और पिता के दाहिने वह विराजमान होंगे, ये भी वह जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य अक्सर हमारे नाम को बढ़ावा देने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को आगे दर्शाने के लिए जब कई सारे कार्य करते हैं, तो प्रभु ईसा मसीह हमारे समक्ष एक नमूना पेश करते हैं। वह आज के सुसमाचार में ये बताते हैं कि जो लोग उनका तारीफ करना चाहते थे, भले वह अब्दूदग्रस्त हो, भले वह अन्य कई सारे वो रोगी जो प्रभु से चंगाई प्राप्त किए हैं, उन सबको प्रभु कहते हैं कि किसी को कुछ मत बताओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह एक रोगियों को चंगाई प्रदान करने वाला एक ईश्वर के रूप में हमें माता कलीसिया प्रदान करती हैं। रोगियों को चंगाई करने से मतलब है कि प्रभु आज बुखार से ग्रसित पेतरुस के सास को चंगाई प्रदान करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं। और आज के सुसमाचार के थोड़े पहले वाले हिस्से में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु सभागृह में थे, एक अब्दूदग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य बहुत ही सिंपल है कि प्रभु हर प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं, चंगाई प्रदान कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के परिवेश में जब कोरोना वायरस ने अपना तांडव रचा हुआ है, उस समय हमें से अधिकांश लोग प्रभु को छोड़कर प्रभु मुझे चंगाई प्रदान कर सकते हैं इस बड़े सत्य को भूलकर लोग की मोहमाया में और अन्य उपलब्धियों के पीछे या अन्य चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं काढ़ा अकेला पीऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अकेला कुछ एंटीबायोटिक्स ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु की ओर अग्रसर होना है, प्रभु की ओर केंद्रित करना है, क्योंकि प्रभु ही हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। अगर हम प्रभु के इस जीवन शैली को देखेंगे तो एक गुण हमें देखने को मिलता है, वह अपने व्यक्तित्व के बारे में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या क्या करना है, वे अच्छी तरह से जानते हैं। और वह अपने न केवल अपने बारे में जानते हैं बल्कि दूसरों को भी बताते हैं कि मैं कौन हूं। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के उद्देश्य को समझना एक प्रभु की कृपा होते हैं। जब संत पेतरुस कहते हैं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तब ईसा मसीह उन्हें बताते हैं, ये मनुष्यों ने नहीं बताया बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें समझाया है, बताया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह ही ईश्वर है। ये अगर हमें समझना है, परखना है और जानना है तो ईश्वर की कृपा अनिवार्यता है। जब तक हमें ईश्वर बताते नहीं, तब तक हमें इस महान सत्य को नहीं समझ पाएंगे, परख पाएंगे। आइए आज के दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। जब इस कोविड महामारी के महातांडव के बीच में हमें उस मजबूत विश्वास दे,
प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु मुझे धैर्य दे सकता है। उन सारे डॉक्टर और नर्सेस लोगों के बांधे प्रभु का रक्त मुझे संरक्षण दे सकता है। परम प्रसाद उपस्थिति प्रभु का महान उपस्थिति, और परम प्रसाद के द्वारा जब मैं प्रभु के शरीर और रक्त को मैं ग्रहण करता हूं तो प्रभु मुझ में भी वही ताकत और वही शक्ति आएंगे जो प्रभु ईसा मसीह में था। मुझ में भी वही आत्मा आएंगे जो प्रभु ईसा मसीह में था। मुझ में भी वही आत्मा आएंगे जो संत पेतरुस के साथ में था। मुझ में भी वही आत्मा आएंगे जो सारे प्रेरितों के साथ था। मुझ में भी वही आत्मा विद्यमान होंगे जो कई सारे लोगों को चंगाई देते हैं, कई सारे लोगों को कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्रदान करते हैं। वह ईश्वर का आत्मा मुझ में भी है, मुझ में भी निवास करते हैं। बस हमें सिर्फ प्रभु की ओर अग्रसर होना है। और आज के सुसमाचार में हम एक और दृश्य को अगर हम बारीकी से देखेंगे हमें ये समझ में आएगा। पेतरुस की सांस को जब प्रभु ईसा मसीह चंगा करते हैं, उन्हें स्पर्श करते हुए प्रभु ईसा मसीह उन्हें चंगा करते हैं, और जैसे वह चंगा हो जाती है तो वह अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद अर्पण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उस धन्यवाद का मनोभाव अक्सर हमारे जीवन में होना है। प्रभु ने आज तक मुझे बचाए रखा। इस महामारी के संकट में के समय मेरे बगल में लाखों और हजारों लोग पीड़ित हो रहे, फिर भी प्रभु ईसा मसीह ने मुझे बचाए रखा, मेरे परिवार को बचाए रखा, मेरे जानने वालों को जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे लोगों को प्रभु ने बचाए रखा। उसके बारे में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु हमें जो जीवन दिया, प्रभु हमें जो जीवन न केवल जीवन दिया बल्कि हमें एक बखूबी एक सच्चा क्रिस्ती होकर जीवन बिताने का एक अवसर प्रदान किया। उसके लिए हम प्रभु को हमें धन्यवाद अर्पित करना है। इन दोनों बातों को आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद अर्पित करना, और दूसरी बात प्रभु ईसा मसीह मुझे चंगाई प्रदान कर सकते हैं। मुझे मेरे पापों से, मेरे रोगों से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु ईसा मसीह मुझे चंगाई प्रदान कर सकते हैं। इन दोनों बातों को आज के पाठों द्वारा माता कलीसिया हमें याद दिलाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे खुदावंद ईश्वर, आपके उस महान शक्ति को मैं कई बार भूल चुका हूं, फिर भी आप मेरे साथ अपने आत्मा के द्वारा मुझे संचालित करते हैं, आपके आत्मा द्वारा मुझे आगे बढ़ने देता है। ईसा मसीह, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार की सुख शांति के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। आप सभी को जय यीशु।